आज का हमारा टॉपिक है HCF और LCM। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो पहले HCF निकालना है 12, 16, 24 का। देखो जब मेथड मेंशन ना हो ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, फैक्टर्स नहीं है, 3 मेथड आपको पता है, तो अब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे। ये मैं रिवाइज करा रही हूँ, ये तुम सबको आना चाहिए, जो आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूँगी। कोई भी 2 नंबर ले लो, इनका HCF निकालो। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड पता है ना। अब 12 और 16 का HCF 4 आ गया। 2 नंबर का तो हम ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन 3 है तो अब 4 और 24 का हम HCF निकालेंगे। ये सीधा ही 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका HCF कितना आ गया 4। कोई और मेथड मत लो, जब मेंशन नहीं है तो ये मेथड आसान है HCF निकालने का, और LCM निकालने का ये वाला मेथड। पहले यही देखते हैं ना कि तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं। एक नंबर से डिवाइड होते हैं, करते जाते हैं। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा। अब देखो, अब तीनों तो नहीं हो रहे, लेकिन ये दोनों 2 से हो रहे हैं। जिससे नहीं हो रहे उस नंबर को हम वैसे ही उतार देंगे। ओके, और अब किससे हो रहे हैं 3 से। जो नहीं हो रहा पूरा डिवाइड उसे हम वैसे ही उतार देंगे। एंड में नीचे 1 1 1 आना चाहिए, और यहाँ पे प्राइम नंबर्स आने चाहिए। ये मेथड आप सबको आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, दैट विल डिवाइड दिस लीविंग रिमाइंडर 5 in each case. Find the greatest number that divide this and this number leaving remainder 5 and 10 respectively. Find the smallest number which is divided by this leaves the remainder 7 in each case. ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब इन 3 क्वेश्चन में मतलब क्या है, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट जानना है। वो ये जानना है कि जो HCF है ना, वो ये वाला नंबर होता है। जैसे अब हमने यहाँ इन तीनों नंबर का HCF निकाला, क्या आया 4। तो 4 बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। 12 भी 4 से चला जाता है, 16 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से, और 24 भी। 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को इकट्ठे डिवाइड कर दे। ये HCF का मतलब है। अब LCM का क्या मतलब है। LCM ये है अंदर वाला, मीन्स अब यहाँ जो आपका LCM आएगा, यहाँ आपका LCM आएगा, यहाँ आपका LCM आया है 48। तो अब 48 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और 24 से भी आ जाएगा। तो यहाँ अब आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है ना, उसमें आपको HCF और LCM का मतलब पता होना चाहिए। HCF मतलब डिवाइज़र, LCM मतलब डिविडेंड। अब देखिए ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब HCF हो गया, दैट विल डिवाइड, जो इनको डिवाइड कर दे। यानी हमें जो 140 को डिवाइड कर दे, 170 को डिवाइड कर दे, 155 को डिवाइड कर दे, बड़े से बड़ा नंबर, और हर एक केस में डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर बचे। ये क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे ये नंबर निकालना है, ठीक है। देखिए मेथड क्या है। पहले आप 140 में से 5 माइनस कर दीजिए, 170 में से 5 माइनस कर दीजिए, और 155 में से 5 माइनस कर दीजिए। हो गया ये। अब इन तीनों नंबर का आप निकाल लीजिए HCF। हो गया क्लियर। इन तीनों नंबर का आपको निकालना है HCF। आएगा वो आपका आंसर होगा। आंसर आपका HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना, जैसे मैंने समझाया है। यहाँ पे आंसर 15 आएगा। अब देखो 15 जो है वो इसको तो पूरा डिवाइड कर देगा, इसको भी पूरा डिवाइड कर देगा, इसको भी पूरा डिवाइड कर देगा, है ना, क्योंकि हमने इसका HCF निकाला है। लेकिन जब तुम इससे डिवाइड करोगे, 15 यहाँ रखोगे, तो तब कितना बचेगा। हर एक केस में 5 तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड, फिर इसको डिवाइड करना है और ग्रेटेस्ट से भी हिंट मिल जाएगा, HCF है और डिवाइड करना है मतलब हमें डिवाइज़र चाहिए। लिविंग रिमाइंडर 5 and 10 रिस्पेक्टिवली। अब तो ये अलग अलग है ना, तो आप इसमें क्या करोगे, 140 में से क्या माइनस कर दोगे, 5, और 170 में से क्या माइनस करोगे, 10। ये आ गए। अब इन दोनों का जो आप HCF निकालोगे वो आपका आंसर है। अगर एक ही रिमाइंडर हो तो वो तीनों में से माइनस कर देना, अलग अलग हो तो अलग अलग को माइनस कर देना, और जो आंसर आएगा उससे आप HCF निकाल लेना, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको हम 25 से डिवाइड करें, 40 से डिवाइड करें, 60 से डिवाइड करें। अंदर वाला क्या निकालते हैं, LCM, और हिंट भी मिल रहा है स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट, LCM। अब लीव रिमाइंडर, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ 7 इन ईच केस, हर एक केस में कितना बचेगा, 7। चलो अब हम इनका क्या निकालेंगे, हम इनका LCM निकाल देंगे। इस मेथड से हमने इनका LCM निकाल लिया। अब इसका जो भी LCM आएगा वो इन नंबर से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए लीव्स रिमाइंडर 7। तो आप एंड में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज, जो भी आपका LCM आया ना उसमें ये 7 नंबर प्लस कर देना, ठीक है। अब जो भी आपका आंसर आएगा जब उसमें 7 करोगे तो उसको जब 25 से डिवाइड करोगे तो 7 बचेगा, 40 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 7 आएगा, 60 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 7 आएगा। तो अब तुम्हें ये याद रखना है, जब HCF निकालते हैं तो नंबर को पहले माइनस करके फिर HCF निकालना है, लेकिन जहाँ हमने LCM निकालना है वहाँ नंबर LCM निकाल के फिर नंबर में प्लस करना है। और लॉजिक भी अगर आप सोचो तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों, कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, आप खुद समझ जाओगे उससे। नेक्स्ट अब आपके ये 2 क्वेश्चन है। डिटरमिन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। आप पता ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालो। अब यहाँ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट देखते ही ना आप, यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट यहाँ पे देखते ये मत समझ जाना कि यहाँ HCF निकालना है और यहाँ LCM निकालना है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 3 डिजिट नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट। वैसे 3 डिजिट नंबर क्या होता है स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 100। वो कह रहा है 3 डिजिट नंबर बताओ जो 8 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, 6 से भी और तीनों से डिवाइड हो जाए। अब 100 इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 100 इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम 6, 8 और 12 का निकालेंगे LCM। LCM क्यों निकाल रहे हैं वो भी अभी बताती हूँ तुम्हें। है ना, ये देखो, ये तो तुम सबको आता ही है। LCM जो होगा वो होगा 2 × 2 × 2 × 3, 24। इन तीनों का LCM कितना आया, 24। अब मैंने LCM इसलिए निकाला है कि जो भी नंबर 24 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा। अब इसके आगे ना 2 मेथड हैं करने के, राइट। एक क्या है, आप 24 का मल्टीपल लिखते जाओ। हमने लिखा मल्टीपल ऑफ 24 आ गया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया 24 को, 3 से मल्टीपल आप सबको पता है। मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आ गया, तो यही हमारा आंसर है। द रिक्वायर्ड नंबर इज ये। हो गया क्लियर, क्योंकि अब 112 जो है वो 24 से पूरा डिवाइड हो जाता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो वो 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा। लेकिन अब मैं तुम्हें इसका और एक अलग मेथड बताती हूँ। LCM तक तो तुम्हें करना ही है, तुम्हें ये ज़्यादा आसान लगेगा, लेकिन ये मेथड भी आगे काम आएगा। अब इसको 24 को 100 से डिवाइड कर दो, ओके, तो ये आएगा आपका 498
अब यहाँ माइनस किया, कितना आया 2। यहाँ हमने मल्टीपल गलत लिख दिया, ये 96 है और लास्ट जो है वो 120 है। ठीक है, अब ये मुझे कैसे पता चला? मुझे मेरे इस मेथड से पता चला। आप क्या करेंगे, जो भी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको लिख लिया, एलसीएम से उसको आपने डिवाइड कर दिया, और ये आपने पहले किया हुआ है कि 100 को मैं क्या नंबर 100 में प्लस करूँ कि वो 24 से पूरा डिवाइड हो जाए। अब देखो यहाँ क्या है आंसर, द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 100। 100 में क्या ऐड करें कि वो 24 से पूरा डिवाइड हो जाए? माइनस तो कर नहीं सकते, क्योंकि माइनस करने पे वो 2 डिजिट नंबर रह जाएगा, 3 डिजिट नहीं रहेगा। तो इसका मेथड होता है 24 में से जो रिमाइंडर है वो माइनस कर दो, डिवाइज़र में से रिमाइंडर को माइनस कर दो, 20 आया उसको इसमें ऐड कर दो। तो ये आपका दूसरा मेथड है। अब मैंने ये मेथड क्यों बताया आपको? अभी तो यहाँ पे ये आसान है क्योंकि मैंने पूछा है 3 डिजिट नंबर। मान लो मैं कहूँ स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो कहाँ तक आप अब मल्टीपल्स लिखोगे? फिर आपको ये वाला मेथड करना पड़ेगा, डिवाइड करो, इसमें से ये माइनस कर दो रिमाइंडर को डिवाइज़र में से, और उसको ये इस नंबर में प्लस कर दो। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब क्या लिखना है आपको? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है? हो गया। जो इन 6, 12 सेम नंबर लिया है, मैंने अभी लिया था, तो मैंने जानबूझ के यहाँ सेम नंबर लिया है क्योंकि हमें पहले क्या निकालना है? एलसीएम। 6, 18, 12 से वो पूरा डिवाइड हो जाए। एलसीएम कितना आया था? 24। अब आपका क्या लॉजिक है? वही मल्टीपल्स लिखो, 4 तक लिखो, फिर आगे देखो कहाँ जाएगा, वो कौन से टेबल पे आएगा। भाई 12 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, 13 से आता है, 14 पे आता है, वो आप अपने आप जज करोगे, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ। सेम लॉजिक, डिवाइड करो। अब हमने यहाँ इस पे डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने पे हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए 999, ठीक है। अब इसमें हम क्या माइनस करें कि ये 24 से पूरा डिवाइड हो जाए? ओके, तो जब हमें माइनस करना होता है तो सिर्फ हम रिमाइंडर माइनस करते हैं, हमारा ये आंसर आ जाता है, ठीक है। और क्या नंबर प्लस करना है तो इन दोनों को माइनस करके इसमें ऐड करते हैं। ओके, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर वाला होगा उसमें आप ऐड वाला कॉन्सेप्ट लोगे और ग्रेटेस्ट में ये माइनस वाला। अब 2 मेथड है, या तो ऐसे करो या इसके मल्टीपल लिखते जाओ। जैसे ही आपको 4 डिजिट का लास्ट मिलेगा ना, वो आपका आंसर है। देखो जैसे यहाँ मैं कहती हूँ 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ये वाला है इसका आंसर। और लेकिन यहाँ पे तुम्हें 3 से सीधा 4 पे जाना पड़ेगा मल्टीपल्स के लिए। तो अब आपके पास 2 मेथड हैं, आप जिससे भी करो। एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक यही क्वेश्चन ऐसे है, देखो इसमें हिंट मिलेगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। बस इसी में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट देख के आप एचसीएफ एलसीएम मत निकालना। बाकी जो क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं ना, उनमें ग्रेटेस्ट पे हम एचसीएफ निकालते हैं, स्मॉलेस्ट और लीस्ट पे हम एलसीएम निकालते हैं। इन क्वेश्चंस में नहीं निकालते।